एवरीवन, आज मैं संगीता आप लोगों के लिए आपका जो 23वां चैप्टर चल रहा था वो वस्त्रों की सिलाई वाला, उसका मैं पार्ट नंबर 2 लेके आई हूँ। ये पार्ट नंबर 2 है आज इसका। कल मैंने आप लोगों को सिलाई मशीन की जानकारी दी थी और सिलाई मशीन के पार्ट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि सिलाई मशीन का आविष्कार है, ध्यान रखना, 1790 में हुआ था और इसका जो भारत में कारखाना बना था वो 1935 में बना था। आज मैं ये सिलाई मशीन के अंदर जो काम आने वाले उपकरण होते हैं जिसकी सहायता से हम सिलाई का कार्य करते हैं वो मैं उपकरण बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो नाप लेने के लिए हमें उपकरणों की आवश्यकता होती है। इनके ऊपर लेसन के अंदर किसी भी तरीके का प्रश्न है वो पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें हैं वो इसका दिखा के बता रही हूँ। जैसे मापक फीता होता है, ये हमारा मापक फीता है, ये इसे इंची टेप के नाम से हम जानते हैं और एकदम ये सॉफ्ट होता है। व्यक्ति की किसी भी स्थान का नाप है हम इस फीते की सहायता से ले सकते हैं। एक तरफ इसके अंदर सेंटीमीटर्स होते हैं, ये 162 सेंटीमीटर है, वो इसके अंदर 52 सेंटीमीटर दिखा रखा है, यानी 1.5 मीटर का ये फीता है। और इधर इंच में हम देखें तो 60 इंच है। एक पूरे इंची टेप के अंदर दोनों साइड से हम इनको देख सकते हैं और 1 इंच के अंदर है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आप नाप लेते समय ये ध्यान रखना कि आप सेंटीमीटर में नाप ले रहे हैं या इंच में नाप ले रहे हैं। तो ये आपको ज्ञान होना चाहिए कि इंची टेप क्या है या मापक फीता क्या है, किसे कहते हैं। इसके साथ साथ आपके पास पेंसिल, रबड़ या नोटबुक होनी चाहिए, क्योंकि जो आपने नाप लिया है, जिस वस्त्र का लिया है, आपको सूट सिलना है या पैंट सिलनी है, शर्ट सिलनी है, उसके नाप आप लिखने के लिए एक आपके पास नोटबुक होनी चाहिए जिसकी सहायता से आप इन नाप को याद रख सकते हो। दूसरा हमारा रेखांकन के लिए आता है। रेखांकन का मतलब है कि जैसे हमें एक कुर्ते की सिलाई करनी है, तो कुर्ते की सिलाई के लिए जो हम इस तरीके से ये रेखांकन करते हैं, ऐसे पार्ट बनाते हैं किसी भी ड्राफ्टिंग को बनाने के लिए, तो उसे हम रेखांकन करना कहते हैं। इस रेखांकन के लिए हमें कटिंग व ड्राफ्टिंग की टेबल चाहिए जिसके ऊपर हम अपना कपड़ा बिछा के और उस पर आराम से रेखांकन कर सकते हैं। ये सारे निशान हैं वो हम लगा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें भूरा कागज़ चाहिए जिसे हम ड्राफ्टिंग कागज़ भी बोल सकते हैं। आपके पास भूरा कागज़ नहीं है तो आप पेपर से भी इसको पूरा जोड़ के उसको तैयार कर सकते हो। एक ट्रेसिंग व्हील होता है। ये ट्रेसिंग व्हील कई बच्चे इसको गलत अर्थ में समझ लेते हैं कि ट्रेसिंग व्हील ट्रेस करने का होता है। कुछ होता तो ट्रेस करने का है, लेकिन ये इस तरीके का होता है। एक व्हील होता है, इसके ऊपर ऐसे एक काठ की डंडी बनी हुई होती है जो एक पेच की सहायता से जुड़ा हुआ होता है और इसके ऊपर इस तरीके के कट्स के निशान होते हैं। और ये इस कट्स होते हैं, जैसे ये हम किसी भी कपड़े का जब निशान लगाते हैं तो हमारी इसके अंदर 4 तह होती है। 4 तह के अंदर कपड़ा है वो फोल्ड होता है और जब हम इस कपड़े के ऊपर निशान लगाते हैं तो ये निशान खाली एक तह के ऊपर बनते हैं। तो अगर हम इस ट्रेसिंग व्हील का उपयोग इसके ऊपर इस तरीके से चला के करते हैं तो ये नीचे तक निशान हमारे पूरे बन जाते हैं कपड़े के अंदर। कागज़ में तो हम इसी तरीके से कटिंग करें तो हो जाता है, लेकिन कपड़े में कई बार क्या होता है, एक साथ फोल्ड वाला कपड़ा है वो कट नहीं होता, इसलिए हमें इस ट्रेसिंग व्हील का प्रयोग करना होता है जो कपड़े में ट्रेस नीचे तक छेद बनाने के लिए काम में लिया जाता है। तो इस तरीके से ये ट्रेसिंग व्हील है कार्य करता है। 4 साल पहले ये प्रश्न पूछा था कि ट्रेसिंग व्हील क्या है, 2 नंबर वाले प्रश्न में आया था। तो ये कपड़े में निशान बनाने के लिए कार्य करने में काम में लिया जाता है, जिसके अंदर कपड़े के नीचे तक निशान को हम देख सकते हैं और उसकी सहायता से कपड़ा काटना है वो आसान हो जाता है, तो उसे हम ट्रेसिंग व्हील कहेंगे। टेलर चौक है, जैसे हमारा साधारण चौक होता है वैसे एक टेलर चौक होता है जो कपड़े पर इस तरीके से हमें निशान करने के लिए यूज़ करना होता है। और इसकी खास बात ये होती है कि इसका निशान है कपड़े के ऊपर बढ़ता नहीं है और वो तुरंत साफ़ हो जाता है। एक बार धोने से ही या उसको झाड़ने से ये निशान है वो साफ़ हो जाता है, इसलिए हम कपड़े पे निशान लगाने के लिए टेलर चौक का ही प्रयोग करते हैं। अब आता है कटिंग। हमने निशान बना लिया है कपड़े पर, अब कटिंग करने के लिए हमें
कैंची की आवश्यकता होती है। तो कैंची की आवश्यकता, कैंचियाँ यहाँ 3 प्रकार की यूज़ में ली जाती है। सबसे पहले हमारी होती है साधारण कैंची। ये इस तरीके की साधारण कैंची होती है जो नॉर्मली टेलर है वो कपड़ा काटने के लिए यूज़ में लेता है। इसके साथ है छोटी कैंची। छोटी कैंची जैसे काज वगैरह काटने के लिए या कोई धागा काटने के लिए हम इस तरीके की छोटी कैंची है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और एक होती है हमारी ये पिकिंग सीजर। ये पिकिंग सीजर इस तरीके की होती है, इसके अंदर जिग जैग की आगे दोनों साइड है, ये डिज़ाइन बनी हुई होती है इस तरीके से। इससे क्या होता है, जो अंदर की कटिंग करनी होती है उसके अंदर हम इस कैंची का प्रयोग करते हैं, जिससे कपड़े के धागे नहीं खुलते हैं और कपड़े के अंदर फिनिशिंग देने का कार्य है ये पिकिंग सीजर का कार्य होता है। इससे बड़ी सफाई से कार्य किया जा सकता है। तीसरा हमारा आता है सिलाई मशीन के लिए जो उपकरण काम में लिए जाते हैं। इसमें पहली तो आती है हमारी सिलाई मशीन, जिसके बारे में हमने कल चर्चा की थी और मैंने सिलाई मशीन में कौन सा पार्ट कैसे यूज़ किया जाता है, किस पार्ट को क्या कहा जाता है, ये सारी सिलाई मशीन की जानकारी में मैंने दे दिया। इसके बाद सुइयाँ होती है, अलग अलग कार्य के लिए, अलग अलग कपड़ों के लिए अलग अलग तरीके की सुइयाँ बनी हुई होती है, जिनका हमें यहाँ पर जिस सुई का प्रयोग करना है, हमें कॉटन कपड़ा सिलना है, एकदम पतला सिल्की सिलना है या नायलॉन वाला कपड़ा सिलना है, तो उसके लिए ये अलग अलग 16 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर, इस तरीके से अलग अलग नंबरों की सुई आती है, तो वो हमें यहाँ पे यूज़ करनी होती है। जिस कलर का हम कपड़ा सिल रहे हैं उस कलर की हमें रील चाहिए, धागे चाहिए मैचिंग का, तो वो हमें धागों की आवश्यकता होती है। अंगुस्तान, अंगुस्तान होता है जैसे हाथ में जब हम बटन, काज, हुक वगैरह करते हैं तो हमारी उंगली में सुई से छिद्र हो जाते हैं, तो इस तरीके का उंगली में पहनने की एक कैप सी होती है, इसे हम अंगुस्तान कहते हैं। जो जिस उंगली का प्रयोग ज़्यादा होता है उसके अंदर हम ये पहन लेते हैं, जिसके कारण हमारी सुई से हमारी उंगली को नुकसान नहीं पहुंचता। सुई कुशन, सुई कुशन का मतलब है कि हमारे पास जो अलग अलग नंबरों की सुई होती है इनको रखने के लिए कुशन बना हुआ होता है, जिसके अंदर हम इनको आसानी से रख देते हैं, हमारी सुई खोने का और या कहीं किसी के चुभने का डर नहीं होता है। इसके बाद जो 5वां बिंदु आता है वो आता है स्त्री के नियम, यानी इस्त्री करने के लिए भी हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। जब कपड़ा सिलते हैं तो उसमें सही फिनिशिंग, बार बार में हर प्लेट्स डालने के ऊपर, हर सिलाई करने के बाद उसके ऊपर इस्त्री कर देते हैं, तो उससे सिलाई का कार्य है बड़ा सफाई से किया जा सकता है। तो इसके लिए एक तो प्रेस की आवश्यकता होती है और एक इस्त्री करने वाली टेबल की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से ये हमारा जो पूरा वीडियो बनता है वो यही बनता है। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है सिलाई के लिए पूरी प्रक्रिया के लिए नाप लेने, सिलाई करने, ड्राफ्टिंग करने के लिए उपकरण है वो हमारे क्या क्या होते हैं और इनका हम यूज़ कैसे करते हैं। एक आपको और क्वेश्चन बता देती हूँ मैं, ये ड्राफ्टिंग क्या होती है। ड्राफ्टिंग और इसके साथ साथ एक पेपर पैटर्न नाम आता है। तो जैसे हमें कोई भी कपड़े की ड्राफ्टिंग करनी है तो उससे पहले हमें एक कपड़ा है उसको हम फोल्ड करके रख लेते हैं। एक साइड तो इसका बंद होता है, वन साइड बोलते हैं, एक साइड इसका खुला होता है। तो जैसे हम एक सलवार सूट के लिए कुर्ते का निशान लगाते हैं तो इस तरीके से हमने ये गले का निशान लगा दिया। गले के निशान के बाद इसको तीरे का निशान बोलते हैं और इन्हें हम मुट्ठों का निशान बोलते हैं इस तरीके से। और फिर हमारी ये साइड की कटिंग होके और इस तरीके से ये हमारा कुर्ता कट हो जाता है। काटने के बाद में ये जो हम कटाई का कार्य करते हैं ये हमारी कहलाती है ड्राफ्टिंग करना। कई बार पूछा जाता है ड्राफ्टिंग क्या है, तो जो हम नाप के अनुसार सिलाई के जितने भी कटिंग के प्रयोग करने वाले जितने भी पार्ट्स होते हैं इन सब का निशान लगाने के बाद में जो आकृति निकलती है उसे ड्राफ्टिंग करना कहते हैं। और इसके बाद जो ये हमारी शेष आकृति कट के तैयार हो जाती है ये हमारा पेपर पैटर्न कहलाता है। तो इस तरीके से आज का हमारा ये वीडियो पूरा होता है और नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट नंबर 3 में मैं आपको दूसरी चीज़ के बारे में बताऊंगी। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।